नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस राज्य की बात करने जा रहे हैं वो देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। जी हाँ, आप सही पहचाने, उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। इसको सेंटर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इस साल हमारे 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उसी कड़ी में ये एक वीडियो आप लोगों के साथ साझा किया जा रहा है, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि इस राज्य में क्या पॉलिटिक्स हुई, क्या खेला हुआ और कितनी सीटें बीजेपी के पास हैं, कितनी सीटें लोकसभा में हैं और कितनी राज्यसभा में हैं और कितनी विधानसभा में हैं। तो आज हम इस विषय पर विस्तार में चर्चा कर चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस राज्य में कितनी सीटें हैं। तो मैं आपको अगर बताऊं तो विधानसभा की जो इस राज्य में सीटें हैं वो 230 हैं, और वही अगर हम लोकसभा की बात करें तो 29 सीटें हैं, और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 11 सीटें हैं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से 40 सांसद जो हैं वो एक तरीके से दिल्ली जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि आप हमारे वो संसद में बैठते हैं। अब जानेंगे कि क्या 2018 में बीजेपी के पास बहुमत आया था या कितना आंकड़ा कम रह गया था, तो फिर उसके बाद कैसे कैसे वो पॉलिटिकल जर्नी आगे बढ़ी, आज हम इसके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। तो जो मैंने आपको बताया 230 सीटें, 29 और 11 सीटें, वो सारा यहां पर आपको बता रखा है। गवर्नर के बारे में बता रखा है, मंगू भाई पटेल जी इस टाइम हमारे इस राज्य के गवर्नर हैं। और चीफ मिनिस्टर की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं वो इस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो 2018 के आंकड़ों की बात करें तो 2018 में आंकड़े कुछ इस तरीके से कहते थे कि इस राज्य में चुनाव अपनी सरकार बनाने के लिए 116 का आंकड़ा चाहिए था, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 114 विधायक, एक तरीके से 114 सीटें उन्होंने जीती थी। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो 109 सीट तक ही बीजेपी को अपने को संयम रखना पड़ा। फिर ऐसा क्या हुआ कि जब 2020 लॉकडाउन के समय ही बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली, उस चीज को ही हम आगे इसमें देखकर चलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो 17/12/2018 से लेकर 23 मार्च 2020 इस समय तक कमलनाथ जो कि कांग्रेस से हैं वो क्या रहे, इस टाइम वो हमारे चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री रहे इस मध्य प्रदेश राज्य के। फिर उस टाइम पर बीजेपी की जो सीटें थीं उन्होंने 109 सीट से अपनी सीटों को 130 की संख्या पर पहुंचाया, जिससे उन्होंने अपनी सरकार 2020 में दोबारा से बना ली। अब आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी का आंकड़ा दिखाया जा रहा है वो 130 दिखाया जा रहा है, बट अगर हम शुरुआत की बात करें तो उनके पास सिर्फ 109 सीटें थीं। और अगर हम बात करें तो बीएसपी की 2 सीटें थीं और एसपी के पास 1 सीट थी और इंडिपेंडेंट जो थी वो 4 थी। तो जब कमलनाथ जी सरकार बनाए थे तो उन्होंने 114 का जो उनका आंकड़ा था प्लस ये 7 का आंकड़ा जोड़ देते हैं तो 121 लोगों के साथ अपनी सरकार बनाई थी। पर फिर वही 2020 में बीजेपी ने 21 लोगों को अपने साथ जोड़ा और 130 नंबर के साथ अपनी सरकार को दोबारा बना लिया, क्योंकि पहले भी 2018 से पहले इस राज्य में बीजेपी की ही सरकार थी और शिवराज सिंह चौहान ही इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। तो ये कैसी कड़ी आपको लग रही है, इस अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स पर साझा करिएगा। हम इस तरह की राजनीतिक चर्चा एनालिसिस आप लोगों के पास इस वीडियो के माध्यम से लाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।